Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about weeds. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये एक अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट होता है जिनको हम खुद से कल्टिवेट नहीं करते. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके साइप्रस, मोथा जिसे कहते हैं, एमेरेंथस हो जाता है, चौली जिसे कहते हैं, बथुआ हो जाता है जिसको चिनोपोडियम कहते हैं, या फिर कांग्रेस ग्रास हो जाती है, वाटर हाइसेंथ हो जाता है. तो इस तरीके प्लांट्स आपके वीड्स में क्लासिफाई होते हैं. जो प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वीड्स का उसको हम वीडिंग कहते हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वीड्स के? एक तो ये ग्रोथ बहुत अग्रेसिव होती है इनकी. दूसरा होता है कंट्रोल मेजर्स में आसानी से कंट्रोल नहीं आते, रेजिस्टेंस होता है काफ़ी कंट्रोल मेजर्स के. और ग्रो हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं, एडवर्स कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं. तो वीडिंग क्यों नेसेसरी है? एक तो ये टॉक्सिन्स रिलीज़ कर सकते हैं जो आपके मेन क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं. ये कॉम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ फॉर लाइट, फॉर स्पेस, फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर वाटर. तो उससे क्या होता है, आपकी मेन क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है. कई बार कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, कई बार पॉइजनस भी हो सकते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स ऑल्सो. तो क्या मेथड्स होते हैं वीडिंग के लिए? तो एक तो हो जाता है आपका मैनुअल रिमूवल, नेक्स्ट हो जाता है टेलिंग, वीडीसाइड्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल मेथड्स हो जाते हैं. मैनुअल रिमूवल में क्या होता है, आप फिजिकली रिमूव करते हैं वीड्स को बाय यूजिंग ट्रॉवेल, जिसको हम खुरपी भी कहते हैं, या सीड ड्रिल. तो कई बार क्या होता है, ट्रॉवेल का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अप्रूटिंग और कटिंग द वीड्स जो ग्राउंड के बहुत क्लोज होता है समय समय पर. टिलिंग होता है जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उससे पहले आप टिलिंग करते हैं, जिससे अपरूट हो जाते हैं वीड्स या किल भी हो जाते हैं, जो बाद में ड्राई हो जाते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, एज ए मैन्योर का काम भी करते हैं. कई बार क्या होता है कि हैरो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ट्रैक्टर से ड्राइव होता है, उससे भी ये कई बार आप वीडिंग करते हैं. तो कई बार आप सीड ड्रिल से भी वीडिंग करते हैं. तो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं वीड से. क्या हो सकते हैं? कई बार न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं वीड्स. आपकी सॉइल की फिजिकल क्वांटिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसका ह्यूमस कंटेंट बढ़ाते हैं. कई बार क्रॉप्स का पॉलिनेशन भी होता है वीड्स के थ्रू. कई बार पेस्ट कंट्रोल में भी यूज़ होता है. कई बार कुछ वीड्स एडिबल होते हैं, जैसे चिनोपोडियम जिसको हम बथुआ भी कहते हैं. कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कई बार एक्सेस न्यूट्रिएंट्स स्टेबलाइज हो जाते हैं वीड्स के थ्रू. कई बार जो वीड्स होते हैं आपका वाटर इरोजन, विंड इरोजन, सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं. कई बार ये फॉडर की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं एनिमल्स के लिए. कई बार वे मैन्योर की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं. कई क्रिएचर्स का घर भी होते हैं ये. तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन इनको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो ईल्ड है, उसको ये कम कर देते हैं. इस वजह से इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. कुछ वीडीसाइड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. वीडीसाइड्स की वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है. तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D जिसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2,4,5-T जिसको हम कहते हैं 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपका ब्यूटाक्लोर, एट्राजीन, 2,4,1-MCPA, 2,मिथाइल-4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके वीडीसाइड्स के हो जाते हैं. इनको फील्ड्स में स्प्रे किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए. ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते. इनको पानी से डाइल्यूट किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में इनको फील्ड्स में स्प्रे किया जाए विद अ स्प्रेयर. नेक्स्ट आ जाता है आपका कुछ डिसएडवांटेजेस. वीड्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सॉइल का मॉइस्चर कम कर देते हैं, फार्मर की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देते हैं, एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं, मेन क्रॉप की प्रोडक्शन को घटा देते हैं, लैंड वैल्यू आपकी कम हो जाती है, और कुछ वीड्स डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं. तो जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स के रिमूवल का, ये होता है वेजिटेटिव फेज. जब ये फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं उससे पहले ही आपको इन्हें रिमूव कर देना चाहिए. जब आप वीडीसाइड स्प्रे करते हैं तो कई बार फार्मर्स की हेल्थ भी अफेक्ट होती है. तो इन केमिकल्स को हमें बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए. जब हम इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं हमें अपना मुंह और नोज़ बंद कर लेनी चाहिए या मास्क लगा लेना चाहिए जब इन केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, कई बार आप कुछ इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेशली वीट पार्ट्स
वीट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे ओपनशिया जो होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय यूजिंग कॉकनियल इंसेक्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।